हेलो गाइस। आज की जो घटना जिन्होंने मुझे बताया है, मैंने उनसे कॉल पे भी बात किया है। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन उनके साथ कोई भी पैरानॉर्मल घटना नहीं होती। लेकिन मैंने बचपन से ही इन सब चीज़ों को देखा नहीं है, बल्कि मेरे साथ ये सब चीज़ हुआ भी है। मेरा नाम प्रियंका है और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ बीती एक बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। जब मेरी उम्र 12 साल थी, उस समय मेरे एक मामा की शादी हुई थी। मामा के शादी को 6 महीने हुए थे। मेरे मामा बहुत सालों से अपने गांव नहीं गए थे, क्योंकि मामा बहुत ही कम टाइम में बहुत ही सक्सेसफुल हो गए थे। पैसा, नाम, सब कुछ था उनके पास। इन्हीं सब बातों से मामा के जो गांव वाले थे वो मामा से जलते थे। और आज से कितनी बार मामा के ऊपर गांव के लोगों ने ब्लैक मैजिक भी करवा दिया था, ताकि किसी तरीके से वो लोग मामा को बर्बाद कर सकें। जब मामा की शादी हुई और शादी के 6 महीने ही हुए थे, तब मामी गांव जाने के लिए ज़िद करने लगी। पहले तो मामा ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन मामी लगातार ज़िद कर रही थी कि उन्हें एक बार तो गांव जाना ही है। गांव जाके गांव का घर कैसा है ये सब उन्हें देखना है। मामा को भी मामी की बात मानना पड़ा। हालांकि मेरी नानी और बाकी लोग मामा को मना कर रहे थे, लेकिन मामा ने कहा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग बस जाएंगे और 4-5 दिनों में ही वापस आ जाएंगे। जब मामा लोग 4-5 दिनों के बाद जब गांव से वापस आए, तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ज़्यादा दिन सब कुछ ठीक नहीं रहा। गांव से आने के 2-3 दिन बाद ही मामी के बिहेवियर में चेंज आने लगा। मामी कई बार रूम में अकेले बैठ के किसी से बातें करती थी। हम सभी लोगों ने मामी को अकेले में किसी से बातें करते हुए सुना था। उसके बाद धीरे धीरे हालात और भी ख़राब होने लगे। धीरे धीरे मामी का बिहेवियर बहुत ही भयानक हो गया। वो अपने बाल को खोल के अपने सर को गोल गोल घुमाती थी, किसी जानवर की तरह। ज़ोर ज़ोर से चीखना, कई बार चिल्लाना। एक ही पल में वो ज़ोर से चीखती और अगले ही पल वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। कभी ज़ोर से हंसती तो कभी ज़ोर से रोने लगती। उनकी आंखें कई बार सफ़ेद हो जाती थी, बाल पूरे खुले, चेहरे पे एक शैतानी हंसी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मामी के साथ ये सब हो क्या रहा है। उस समय मेरी उम्र यही करीब 12-13 साल के आसपास की थी। ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाती थी। मैं बस रूम से बाहर खड़े होके सब कुछ देखते रहती थी, डरी हुई, डर के, छुप के। एक बार मामी के कमरे में कोई भी नहीं था, बस मामी अकेले रूम में बैठी हुई थी। उस समय मैं रूम के बाहर से गुज़र रही थी कि तभी मैंने देखा कि मामी अकेले बैठी हुई है। तो मैं रूम के गेट पे ही खड़े होकर मामी को देखने लगी। मामी उस समय बेड पे बैठी हुई थी। उनका सर नीचे की तरफ था, उनका पीठ मेरी तरफ था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बस गेट पे खड़े होकर मामी को लगातार देख रही थी कि तभी मामी धीरे धीरे अपने सर को ऊपर करने लगी। उसके बाद वो हल्का सा पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखी। उनके चेहरे पे एक हंसी थी। वो इशारे से मुझे अंदर बुला रही थी। मुझे लगा कि शायद मामी को कुछ काम होगा, इसके लिए मैं रूम के अंदर चली गई। जैसे ही मैं रूम के अंदर पहुंची कि मामी बेड से खड़े होके दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैं अभी रूम के अंदर ही खड़ी थी कि तभी मामी दरवाजे के पास जाके दरवाजे को लॉक कर दी। मैंने मामी से पूछा कि मामी, आप दरवाज़ा बंद क्यों कर रही हैं? लेकिन दरवाज़ा बंद करने के बाद वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। एक बाएक वो सीधा मेरी तरफ मुड़ी और अपने गले को एक बाएक वो मेरी तरफ
एक बार एक वो मेरी तरफ मुड़ी और अपने गर्दन को ज़ोर ज़ोर से हवा में घुमाने लगी। ये सब देख के मैं बहुत ही डर गई। मामी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और जब वो चीख रही थी तो उनकी आवाज़ किसी मर्द की तरह थी, मतलब किसी आदमी की आवाज़ लग रही थी, औरत की नहीं। ये देख के मैं भी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ। मेरी आवाज़ सुन के घर के बाकी लोग आ तो गए, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था, इसीलिए वो लोग बाहर से बस मुझसे पूछ रहे थे, प्रियंका तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें? ये मेरे मामा की आवाज़ थी। मैं मामा से बोल रही थी, मामा मुझे बचाओ, मामा मुझे बचाओ। वो लोग लगातार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। इधर मामी ज़ोर ज़ोर से किसी जानवर की तरह चीख रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मामी यहाँ एक बार उछल के टेबल पे चढ़ जाती तो कभी दूसरी बार छलांग लगा के वह बेड पे चढ़ जाती। वो किसी जानवर की तरह पूरे रूम में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बस उछल रही थी और ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। उन्हें ऐसा करते देख मैं बहुत डर गई। मैं भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके बाद मामी बेड पे जाके सीधा बेड पे ही लेट गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेहोश हो गई है। पूरे कमरे में चारों तरफ खामोशी छा गई। मैं जल्दी से दरवाजे के पास गई और दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। यहाँ मेरे मामा बाकी लोग बाहर से मुझे आवाज़ दे रहे थे। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी पीछे से मामी ने मेरे गले को ज़ोर से पकड़ लिया और मेरे गले को ज़ोर से दबाने लगी। उन्होंने मेरे गले को इतना ज़ोर से दबाया था कि मैं नीचे ज़मीन में गिर गई। मैं बहुत छोटी थी। जब मामी के साथ ऐसा होता था तो 3-4 हट्टे-कट्टे लोग मिल के भी मामी को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और मैं तो अभी बहुत छोटी थी। इधर मामा लगातार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे और किसी तरीके से उन लोगों ने दरवाजे को खोल ही लिया। जैसे ही वो लोग रूम के अंदर आए कि मामी उन लोगों को देख के वहीं गिर के बेहोश हो गई। उन्होंने मेरे गले को इतना ज़ोर से दबाया था कि मेरे गले पे निशान आ गए थे। मामी को ऐसा करता देख मैं इतना डर गई थी कि अगले दिन मैं बीमार पड़ गई थी। मैं इतना डर गई थी कि मामी तो छोड़िए, मैं मामी के रूम के पास भी नहीं जाती थी। उसके बाद मेरे पापा मम्मी को लगा कि मेरा वहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है, इसके लिए मैं मामा के घर से अपने घर वापस आ गई। 4-5 साल हो गए थे, मैं मामी से नहीं मिलती थी। मामा से तो मैं मिलती थी, लेकिन मामी से इन 5 सालों में मैं कभी नहीं मिली। 5 साल के बाद जब मेरी उम्र 17-18 साल के आसपास की थी, तब मैं मामी से मिली। जब मैं मामी से मिली तो मैंने देखा कि मामी के गला में एक तावीज़ टाइप का कुछ बंधा हुआ था। जब मैंने घर के लोगों से पूछा तो घर के लोगों ने बताया कि उस टाइम के बाद से भी मामी लगातार ही बीमार रहती थी और उनके साथ ये सब चीज़ होती ही थी। कई सारे पंडित जी आए, लेकिन कोई भी मामी को इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला नहीं पा रहा था। एक बहुत ही पहुँचे हुए पंडित जी थे, तो उन्होंने ही मामी को ये तावीज़ दिया और कहा कि जब तक ये तावीज़ उनके गले में रहेगी तब तक वो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये तावीज़ उनके गले से हटेगी कि वो आत्मा फिर से इनके ऊपर आ जाएगा। जिस किसी ने भी ये ब्लैक मैजिक उनके ऊपर किया है, ये बहुत ही शक्तिशाली ब्लैक मैजिक था। इसीलिए अभी तक मामी इन सब चीज़ों से आज़ाद नहीं हो पाई थी। उसके बाद फिर 4-5 साल तक मैं मामी से नहीं मिली। अब मेरी उम्र 21-22 साल के आसपास की हो चुकी थी। 2021 आ चुका था। 2021 के नवंबर में हम लोगों को लखनऊ जाना था एक शादी के लिए। उस शादी में मामी भी आई हुई थी। हम लोग एक 5 स्टार होटल में रुके हुए थे। जिस रूम में मैं थी उस रूम में मामी भी थी। उस समय हम लोग रेडी हो रहे थे शादी में जाने के लिए। मामी उस समय बेड पे बैठी हुई थी, मैं रेडी हो रही थी। मैंने मामी से कहा, आपको रेडी नहीं होना? मेरे इस सवाल का मामी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से उनसे पूछा, आपको रेडी नहीं होना? मामी ने कहा, मुझे नहीं रेडी होना, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ऐसा कह के वो वहीं बेड पे लेट गई। मुझे लगा कि शायद मामी बहुत थक गई होगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर वो रेडी होंगी।
अभी मैं आईने के सामने बैठ के रेडी हो रही थी और मैं आईने में ही बैठे बैठे मामी को देख भी रही थी, क्योंकि बेड जहाँ पे था आईना में वो साफ साफ दिखाई पड़ता था। मामी सोई हुई थी और सोए सोए ही उनका हाथ उनके गले पे गया और गले में जो नेकलेस उन्होंने पहन रखा था उस नेकलेस को एक बार में ही तोड़ के सीधा नीचे फेंक दिया। ऐसा करता देख मैं एक झटके में अपने चेयर से उठ गई और मामी की तरफ पलट कर देखने लगी। मामी बस सोई हुई थी, आंखें बंद। मैं मामी को देख रही थी कि तभी मामी धीरे धीरे हंसने लगी। सच बताऊं तो जब मैं 12-13 साल की थी और जब वो सब मेरे साथ हुआ था, मुझे वही बात आज फिर से याद पड़ गई। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जहाँ पे बेड था, बेड के बगल में ही दरवाज़ा था। मुझे बाहर जाने के लिए वहीं से गुजरना पड़ता। मामी फिर से किसी जानवर की तरह चीखने लगी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैंने मामा को कॉल किया। मामा भागते हुए वहाँ उस रूम में आ गए, क्योंकि मामा उस समय रूम के पास में ही थे, इसीलिए वो रूम में जल्दी से आ गए और किस तरीके से मामी को शांत किया। अभी तक मेरी मामी को इन सब चीज़ों से आज़ादी नहीं मिली है। मामा लगातार किसी न किसी पंडित से उन्हें दिखवाते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। खैर, तो दोस्तों, ये थी प्रियंका की कहानी और उन्होंने बताया कि अभी भी उनके साथ ये सब चीज़ होता है। अगर आगे उनके साथ कुछ भी ऐसा फिर से होता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग में लगाता हूँ, आप सुन लीजिए। हेलो। हेलो। हाय प्रियंका, कैसी हैं आप? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रियंका, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बस बढ़िया। आप देखती हैं मेरे वीडियोस? जी बिल्कुल। चलिए। आपकी वीडियो काफी अच्छी थी, मैं तो हमेशा ही देखती हूँ। अरे थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो ये जो घटना आपके साथ हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। वैसे तो आपने बताया था पूरा, लेकिन जो ऑडियंस सुन रही है उनके लिए। सो ये जब जो घटना है ये मेरे मामी के साथ हुआ था। और हम्म। मैं मतलब इन सब चीजों को लाइव देखी थी। ठीक है, पहले तो मैं इन सब चीजों पे ट्रस्ट वगैरह नहीं करती, मैं नहीं मानती थी कि भूत वगैरह भी होता है ऐसा। लेकिन हम्म। जब मैं सामने से देखी मैं तो शॉक्ड हो गई। और हम्म। मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये सब चीज भी होता है, जबकि मैं पहले ये सब इन सब चीजों को नहीं मानती थी। जबकि हम्म। कोई भी मुझे बताता था भूत प्रेत वगैरह के बारे में, मजाक उड़ा देती थी, अरे ये सब फालतू है, ये है वो है, ऐसा करके मैं बोलती थी। लेकिन अब मैं इन चीजों को मानती हूँ। हम्म। और ये तो आपकी जो मामी है, तो उनके साथ ये मतलब बहुत, जब भी वो जाती है अपने गांव नानी के मतलब आपके नानी के पास, तब साथ में ऐसा होता है ना ये सब चीज। हाँ, जब वो ससुराल जाती हैं तो हम्म। जाते ही उनको वो अटैक करने लगता है भूत। और फिर हम्म। उनको चक्कर आने लगता है, फिर वो अजीब तरीके से हरकत करती, बोलने लगती है अजीब तरीके से। मतलब दिखता है कि हाँ कुछ अलग कुछ अलग है, पावर, कुछ और अलग है, उनको में हाँ हाँ। बहुत सारा पावर आ जाता पावर है। आ जाता है, एक साथ वो बिल्कुल। 5-10 लोगों को फेंक देती है उठा के ऐसे। ओ माय कोई उसको गॉड। हैंडल नहीं कर पाता, इतना उनमें पावर आ जाता ओ, है। एक नॉर्मल इंसान में, एक नॉर्मल लड़की में इतना पावर पावर नहीं हो सकता नहीं आ है। सकता। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा उसको एनर्जी दिया गया है हम्म। तभी तो। एक्स्ट्रा यही शायद वही आत्मा वगैरह हो। और जो ये सब चीज मैं देखी थी अपनी आंखों से, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये होता है। हम्म। क्योंकि जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए तो ये फालतू की है, बकवास है। लेकिन हम्म। जो देखा है वो तो सच मानेंगे हम्म। ही। और ये जो बाबा है, जो जो तांत्रिक होते हैं, क्या कहना है उन लोगों का? वो तो ना जाने कितने तांत्रिक बाबा के पास गई होंगी वो। सब हम्म। यही गारंटी देते कि मैं ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, गारंटी देता हूँ। लेकिन कुछ नहीं, 10 दिन सही रहता है, 15 दिन सही रहता, फिर जाती है, फिर वही चीज होता है repeat। ओ। मतलब ना जाने 6-7 सालों में कितने तांत्रिक के पास गए होंगे, ना जाने 1-2 लाख पैसे भी वेस्ट हो गए, कोई ठीक नहीं कर पाया। हाँ, हम्म। ये होता है ना, 10-15 दिन के लिए, 1 कुछ महीना, टाइम की राहत मिलता है, फिर वही हाल। फिर वही हाल। ठीक कहने का हम्म। मतलब परमानेंटली वो होना चाहिए ना फिर। अच्छा, डॉक्टर से कभी दिखवाया आप लोग? क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो सकता है,
तो कभी आप लोगों ने दिखाया? डॉक्टर से दिखाया बट डॉक्टर इस पे कुछ नहीं वो बोले। अच्छा, वो डॉक्टर कुछ का कहना है कि बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल है ना? हाँ नॉर्मल है। अच्छा। ओ, वैसे आप झारखंड से हो शायद ना, बताया था आपने? हाँ जी मैं जी, झारखंड। झारखंड से है। प्रियंका, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मामी के साथ आगे कुछ भी ऐसा ना हो, भगवान करे कि वो सेफ रहे, आप भी सेफ रहे। लेकिन अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो आप बताइएगा मुझे, हाँ बिल्कुल। मैं फिर से इसके ऊपर बनाऊंगा इसकी स्टोरी। ओके ओके। और सुनते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपकी बोलता वीडियो हूँ तो आपको। काफी अच्छी होती है, मैंने अरे बहुत थैंक सारे यू, फ्रेंड थैंक को यू, भी शेयर की हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अच्छा लगा बात करके आपसे, और मैं इस ऑडियो को जो है, कॉल रिकॉर्डिंग को मैं लगाऊंगा, ठीक है इसमें? तो ओके। कोई ठीक है ना, आपके वॉइस को मैं यूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को लोग को पता चले कि मालूम पड़े, नहीं ये हाँ। सब चीज रियल हम्म। में भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते और मैं खुद हम्म। भी इस चीज को नहीं मानती थी, लेकिन अब मैं मानती हूँ कि नहीं ऐसा भी कुछ होता है। हम्म। चलिए, अच्छा है, चलिए प्रियंका जी, अच्छा लगा बात करके आपसे। ठीक है। ठीक है, चल, थैंक यू। ओके।